हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग सरल कीजिए से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न हैं, काफ़ी कम प्रश्न लिए गए हैं, तो पांचों अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। इनको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। ऐसे ऐसे मैं प्रश्न लिया हूँ, 5 ही प्रश्न हैं लेकिन गजब के प्रश्न हैं। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है 5 भागे 5 भागे 5। ऐसा प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो कैसे करोगे? जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो बालक जरूर गलती करेगा अगर जल्दबाजी करेगा। तो ऐसे प्रश्न कैसे लगते हैं ध्यान देना। पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ, इसके बाद कैसे लगता है ये चीज़ बताऊंगा। जैसे जब भी इस टाइप का प्रश्न है, 5 है तो 5 लिखो। अब बटे का चिन्ह लगा लो, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लो। फिर गुणे का चिन्ह बनाओ, ये वाला 5 है इसको यहाँ पर लिखो। अब 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, 1/5। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 1/5 होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब अगर आप 1 में भाग देना चाहो तो कितना आ जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 उतारोगे, 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 दूना 10, 0.2 आ जाएगा। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर 1/5 इसका क्या आया, उत्तर आया। अब इस ऐसे प्रश्नों का तरीका क्या होता है लगाने का, जरा ध्यान देना। बस तरीका सीख जाओगे तो आराम से प्रश्न लगा लोगे। अब देखो 5 है तो 5 लिखो। भाग का चिन्ह का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह। अब यहाँ पर 5 से भाग देना है तो 5 लिखो। अब फिर से देखो भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह यहाँ पर इस तरह से लगाओ। अब यहाँ पर 5 है तो इस तरह से हम लोग 5 लिखेंगे। अब इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे में 1 लिखोगे। बातें समझ में है कि नहीं? अब ये 5/5 है तो 5/5 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, 1/5 लिखा जाएगा। इसीलिए हमने इसको शुरू में क्या लिखा था, 5/5 इंटू क्या 5 लिखा था। यही ना होगा, 5 का गुणा 1 में करोगे 5 होगा। और ये अगर इस टाइप का कोई भी सवाल लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 5 गुणे 1 है तो इसे 5 गुणे 1 इस तरह से लिख लो, बटे का चिन्ह। अब 5 गुणे 5 है नीचे तो नीचे 5 गुणे 5 लिख लो। 5 से 5 कट जाएगा, 1/5 बचेगा, 1/5। इसी प्रश्न को हमने शुरुआत में क्या लिखा था, 5 लिखा था, बटे का चिन्ह लगाया था। ये वाला 5 वो बोला नीचे लिख लो, आगे जो 5 लिखा है उसे इंटू का चिन्ह लगाकर 5 लिख लो। 5 से 5 कट गया तो एक बार में कटा था तो 1/5 इसका उत्तर आया था। तो जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा तो सेम इसी तरह से करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। जब करोगे तो अगला प्रश्न है, देखो 2 भागे 2 भागे 2 भागे 2 भागे कितना, 2 है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैंने पहले से बता दिया था, आप फटाक से लगा लोगे। क्या है, 2 है तो 2 लिखोगे, बटे का चिन्ह लगाओगे। इस वाले 2 को नीचे लिखोगे, फिर इस वाले 2 को यहाँ पर लिखोगे, फिर इस वाले 2 यहाँ पर लिखोगे, फिर इस वाले 2 को यहाँ पर लिखोगे। अब देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 बार 2 है तो 1 2 3 4 बार है। अब यहाँ पर एक बार में जब कटा है तो ऊपर 1 लिख लो, नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसी चीज को बेसिक से बताया जाए तो कैसे लगता है, इसका नियम कानून क्या होता है, ध्यान देना। जैसे देखो 2 भागे 2 है तो इसका मतलब होता है 2/2। अब भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर इस तरह से भाग का चिन्ह 2 लिखो। अब फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो 2 लिखना पड़ेगा, फिर से भाग का चिन्ह है इस तरह से 2 लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब जरा ध्यान देना, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये भिन्न के रूप में लिखा है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे 1 लिख सकते हो, बटे 1 लिख सकते हो, बटे 1 लिख सकते हो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, 2/2 है तो 2/2 इस तरह से लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/2। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/2। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 1/2। यानी भिन्न का भाग जैसे किया जाता है सेम वही रूल यहाँ पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 इसका उत्तर आया कि नहीं आया? आ गया आराम से। तो जब भी ऐसा प्रश्न अगर सामने आएगा तो इसी तरह से करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, गलती भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो 2/5, फिर यहाँ से बड़े सा क्या है, बटे का चिन्ह है, फिर 3/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है इस तरह से 3/2, फिर बटे का बड़ा सा चिन्ह लगा है, 6/1 गुणे 2/4, बड़ा सा बटे का चिन्ह है, 3/1 लिखा है। तो ये वाले सवाल समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके सामने जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि भूल जाते हो कि ऐसा सवाल कैसे किया जाएगा। जरा ध्यान देना, ऐसा सवाल कैसे होता है, बस एक बार सीखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब नहीं भूलेगा। यहाँ पर देखो 2/5 है तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे, 2/5 है 2/5 लिखो। अब ये बड़ा सा बटे का चिन्ह का मतलब क्या होता है, भाग का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर 3/4 लिखा है तो इसको हम इस तरह से 3/4 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करो, 2/5 है तो 2/5 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/3। कोई चीज कटने लायक है तो नहीं कटेगा कोई चीज, 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना 8,
और 5 गुणा 3 में करो 5 3 15 हो जाएगा। 8/15 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और इसी सवाल को मैंने ये बेसिक तरीका बताया। और डायरेक्ट अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, जरा ध्यान देना। हमेशा क्या करोगे, जैसे देखो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे। तो 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 गुणा 3 में करोगे 5 3 कितना हो जाएगा 15। 8/15 एक लाइन में इसका उत्तर आया कि नहीं आया, एक लाइन में आ गया। चलिए एक सवाल और देते हैं, तब मजा आएगा ना। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 बटे कितना 6 लिखता हूँ, बटे का चिन्ह लाकर 2 बटे कितना लिखता हूँ 1 लिखता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करोगे, 1 का गुणा ऊपर वाले के साथ कर देना, 1 2 2 हो जाएगा। फिर इस 2 का गुणा इसके साथ कर देना, 2 छंग कितना होगा 12, 2/12, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 1/6 इसका उत्तर आएगा। तो यही चीज बताया जाता है, लेकिन जब ये चीज भूल जाता है कि किसका गुणा किसके साथ कराना है तो सवाल गलत हो जाता है। ये है इसका बेसिक तरीका। जब ये चीज पता रहेगा ना तो ये चीज आप अपने आराम से कर लोगे, भूलेगा नहीं तब। तो ये वाला तरीका सीखो, इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्टकट कम अपनाया करो। थोड़ा बेसिक से सीखे रहोगे तो खुद से शॉर्टकट बना सकते हो। दूसरे का शॉर्टकट बताया हुआ चीज आप भूल सकते हो, लेकिन खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट आप नहीं भूलोगे। क्यों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3/2 है, बटे का चिन्ह है, 6/1 लिखा हुआ है। गुणे है 2/4 है, बटे का चिन्ह लिखा है, 3/1 लिखा है। अब मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप का सवाल रहे कैसे बनाएंगे। अब वही चीज इसमें अपनाएंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। अब गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाओ। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे 1 2 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा। अब आराम से काट पीट लो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 3 से हम 6 को काट देंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ऊपर सब कुछ कट चुका है तो 1 बचेगा, और नीचे 2 का गुणा 12 में कर देंगे, 12 दूना 24, 1/24 इसका उत्तर हो जाएगा। और देखने में यही सवाल कितना भयंकर लग रहा था, लेकिन इसका उत्तर जो है मात्र 2 लाइन में निकल आया। कहो तो एक ही लाइन में निकल आया। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि कैलकुलेशन कैसे करना है, नहीं तो देखते रह जाओगे। अभी हमको थोड़ा फीवर है, कल से थोड़ा ठीक हुए तो हम सोचे क्लास ले लें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं तनी। अगला प्रश्न है, देखो अरे भाग गया बड़ी जल्दी से। अगला प्रश्न है 4/8। अब बटे का चिन्ह लगाकर सिर्फ 6 लिख दिया हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो कैसे करोगे, ऐसा प्रश्न जिसमें 3 ठो दिया रहेगा तो कैसे करोगे, बड़ा इजी है, बस ध्यान से समझो। बेसिक तरीका बताते हैं। 4/8 है तो इस तरह से 4/8 लिखो। अब यहाँ पर बटे का मतलब बड़ा सा बटे का चिन्ह होता है, इसका मतलब भाग है। अब यानी 4/8 में भाग देना है किससे, 6 से भाग देना है, तो भाग का चिन्ह बनाओ और यहाँ पर 6 इस तरह से लिख लो। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं रहता, अब बटे 1 लिखो। अब यहाँ पर 4/8 है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 1/6। अब 4 और 6 काट लो या 4 8 काट दो, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 1 बटे कितना आ जाएगा 6 को 2, 6 दूना 12, तो 1/12 इसका उत्तर आया। और जब ऐसा प्रश्न आए इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, ध्यान देना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 समझना। अगर नहीं समझना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, अगर नहीं बटे 1 समझना चाहते हो तो ऊपर देखो कितना है, ऊपर 4 है तो इस तरह से 4 लिख लो। और यहाँ पर 6 का गुणा 8 में करोगे, 8 छंग कितना होगा 48 होगा। अब इसको काटो, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 1/12 आया कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझ कर करोगे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिख सकते हैं, तो 1 का गुणा 4 में करोगे 4 होगा, और 6 का गुणा 8 में करोगे तो 8 छंग कितना होगा 48 होगा। अब इसको काटो, 12 बार में कट जाएगा, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब यहाँ पर नीचे वाला सवाल देखो कैसे लगेगा, 3/2 है, बटे का चिन्ह है 4 लिखा हुआ है। तब जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 लिख लेंगे, और 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह बना लो। अब 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा रहता है ऊपर 3 है तो हम ऊपर 3 लिखेंगे, और 1 का गुणा 2 में करेंगे। अब ये कैसे होता है जरा ध्यान देना। अब ये 3/2 है, पूरा बटे का चिन्ह लगाए, यहाँ नीचे 1 लिखा है तो इसके नीचे आप बटे 1 लिख सकते हो। तो 1 का गुणा हम 3 में करेंगे 3 होगा, फिर इस वाले 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 3/8 है तो इस तरह से 3/8 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 1/4 इसका क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आएगी नहीं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा सरलीकरण से संबंधित, सेम इसी तरह से करिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जोड़ ले करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।